पाकिस्तान में महंगी बिजली के साथ बढ़ते बिजली के बिल्स ने आवाम को मजबूर कर दिया है कि वो सस्ते चाइनीज सोलर पैनल्स को खामोशी से अपनाएं और इस वजह से अब जो नंबर सामने आ रहे हैं वो माली साल 2024 में पाकिस्तान ने 17 गीगावाट के सोलर सिस्टम्स इंपोर्ट किए हैं जो 2023 के मुकाबले में डबल है ये तादाद। अब इसके साथ ही पाकिस्तान इस वक्त दुनिया का तीसरा बड़ा सोलर पैनल इंपोर्ट करने वाला मुल्क बन गया। तो यहाँ पर एक सवाल ये भी पैदा होता है कि जब इतनी ज़्यादा खपत है सोलर पैनल्स की तो फिर यहाँ लोकल मैन्युफैक्चरिंग का आगाज़ क्यों नहीं किया जा रहा ताकि ये पैनल्स और भी सस्ते हो सकें। अब वजारत खजाना और मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज की मुश्तरका क्लाइमेट प्रॉस्पेरिटी प्लान रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत अब एनर्जी के सेक्टर में बड़े पैमाने पर रिफॉर्म्स चाहती है ताकि सर्कुलर डेट कम हो और फिर बिजली सस्ती की जा सके। इसके साथ इंपोर्टेड फ्यूल पर भी रिलायंस कम हो ताकि इंपोर्टेड जो इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर जो बोझ है इंपोर्ट बिल का वो भी कम हो। अब रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत का टारगेट है कि 2030 तक बिजली में 60% हिस्सा क्लीन एनर्जी का हो, 2035 तक 50% बिजली रिन्यूएबल जराए से पैदा की जाए, जबकि 2040 तक ये हिस्सा 95% तक पहुंचाया जाए। और इसी मंसूबे के तहत 2035 तक 14,000 मेगावाट पुराने और महंगे फॉसिल फ्यूल पावर प्लांट्स को बंद या फिर तब्दील कर दिया जाए। अब बिजली की सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन में नुकसानात 19% से कम करके सिर्फ 8% तक लाने का टारगेट भी रखा गया। और इसके अलावा 2035 तक तमाम गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल्स की छतों पर सोलर सिस्टम लगाने की भी तजवीज़ शामिल है। अब एक रिपोर्ट ऐसी भी सामने आई है जिसके मुताबिक महंगे पावर परचेज एग्रीमेंट्स के साथ बढ़ते कैपेसिटी पेमेंट्स और महंगे इंपोर्टेड फ्यूल के अलावा करेंसी के उतार चढ़ाव ने बिजली की कॉस्ट और सर्कुलर डेट को खतरनाक हद तक बढ़ा दिया। अब इस पूरी सूरत हाल में सोलर पैनल्स इस वक्त हमारे लोगों के लिए कितने कारआमद साबित हो सकते हैं, उनकी कॉस्ट को कैसे कम कर सकते हैं, कितने पब्लिक फ्रेंडली हैं और फिर इंपोर्टेड सोलर पैनल्स पर जो इस वक्त इन्हिसार है वो कैसे आने वाले दिनों में कम हो सकता है। अगर यहाँ पर इतनी ज़्यादा डिमांड है तो पाकिस्तानी सोलर पैनल्स अभी तक उस लेवल के बनाए जा रहे हैं या बेचे जा रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे। असनाद खान साहब, सीनियर वाइस चेयरमैन पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन के हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया असनाद साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ज़ाहिर सोलर एनर्जी इस वक्त जो ग्रिड एनर्जी हमारी उससे तो बहुत ज़्यादा सस्ती है, लेकिन ये बताइएगा कि इंपोर्टेड पैनल्स पर हमारा बहुत इन्हिसार है, हम तीसरा बड़ा मुल्क सोलर पैनल्स इंपोर्ट करने वाला बन गए हैं, तो ये लोकल मैन्युफैक्चरिंग मज़ीद सस्ते पैनल्स की तरफ कुछ सोच विचार जारी है? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ बैकग्राउंड इसकी कि जो सोलर पैनल्स थे वो पाकिस्तान में हमने एक साल में 17 गीगावाट इंपोर्ट किया और टोटल हमने जो पाकिस्तान में इंपोर्ट किया दैट इज 52 गीगावाट्स। ठीक है, तो 52 गीगावाट्स पैनल हमने पाकिस्तान में ऑलरेडी इंपोर्ट कर चुके हैं और पाकिस्तान की जो इंस्टॉल कैपेसिटी है दैट इज 46 गीगावाट। हमारे इस महीने में जो पीक आई है, जो डिमांड पीक थी दैट इज 26 गीगावाट, वो भी शाम के टाइम पे डिमांड आई। तो हैविंग सेड दैट हमने जो लोकलाइजेशन ऑफ सोलर पैनल्स हैं वो मिस कर चुके हैं। वो पाकिस्तान में नाउ इट्स नॉट फिजिबल कि आप यहाँ पे फैक्ट्री या कारखाना लगाएं सोलर पैनल्स का। क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी 50-55 गीगावाट इंपोर्ट कर चुके हुए हैं और आपने इतना ही करना था। आगे इन फ्यूचर जब इंपोर्ट होगा तो वो इंपोर्ट थोड़ा कम होता जाएगा। जैसे इस साल की हम फिगर्स देख रहे हैं तो दैट इज 6 गीगावाट और अगले साल शायद 4-5 गीगावाट पे आ जाएगी और शायद हम पर ईयर हम 2-3 गीगावाट इंपोर्ट कर रहे होंगे। हाँ, इसके साथ ही हम अब जो नेक्स्ट फेज है दैट इज बैटरी रश। पाकिस्तान में अब जितना हमने सोलर लगाया है उसी तरह हमने यहाँ पे बैटरी लगानी है। बैटरी लोकलाइजेशन के ऊपर गवर्नमेंट काम कर रही है। मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री ने एक जो प्रपोजल है, एक जो पॉलिसी है वो बना के पीएम साहब के आगे रख दी है। पीएम साहब इज अबाउट टू अप्रूव दैट, वो उस पर वर्किंग कर रहे हैं। और अगर वो लोकलाइजेशन होती है तो फिर हम जो बैटरीज की पाकिस्तान के अंदर जो इम्पोर्ट होनी है, अगर वो लोकलाइजेशन नहीं होती तो हम उससे बच सकते हैं। हम वो जो डॉलर की जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उससे हम बच सकते हैं। तो हम रिक्वेस्ट अगेन करते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब को कि जो लोकलाइजेशन ऑफ बैटरी बैंक्स या बैटरी की पॉलिसी है उसको जल्द से जल्द अप्रूव किया जाए। इसी तरह से इसी के लिए हमने अभी परसों जो है लाहौर में एक इवेंट किया था, एक कॉन्फ्रेंस रखी थी पीएसए ने, पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन ने लाहौर में, जिसमें लगारी साहब ने भी एड्रेस किया, जिसमें नफीसा शाह साहिबा ने भी एड्रेस किया, जिसमें मुसद्दिक मलिक साहब भी आए और वो जितने भी पावर सेक्टर से रिलेटेड लोग थे वो उनको हमने वहाँ बुलाया और वहाँ पे हमने इसी पॉलिसी के ऊपर बात की। मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री की रिप्रेजेंटेशन भी थी, वहाँ पे कस्टम्स की रिप्रेजेंटेशन भी थी, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी की रिप्रेजेंटेशन भी थी। तो हम पीएसए की तरफ से हम ये पूरा एक इकोसिस्टम बना रहे हैं ताकि जो हमने सोलर पैनल्स के अंदर मिस कर दिया कि हम लोकलाइजेशन नहीं की और हम थर्ड मेजर कंट्री बन गए कि हमने सारी इंपोर्ट कर ली चाइना से, हम वो बैटरीज के साथ ना करें, हम बैटरी को लोकलाइजेशन उसकी करें। सही। और ये बताइएगा असना साहब कि अब ये बैटरी की लोकलाइजेशन शुरू होगी तो इन्वर्टर्स के बारे में भी सोचा जाएगा, क्योंकि यही वो 2-3 कॉस्टली चीज़ें जो कि उस पूरे पैनल्स के साथ मिलकर फिर उस पूरे पैकेज को बड़ा महंगा बना देती हैं। तो ये आने वाले दिनों में अगर लोकलाइजेशन की तरफ जाते हैं तो इसकी कॉस्ट मज़ीद कम हो सकेगी?
सर बैटरीज की बिल्कुल कॉस्ट कम होगी। हम जो लोकलाइजेशन कर रहे हैं, जो पॉलिसी हमने बनाई है मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री के साथ मिलके, इंस्टीट्यूट ऑफ लम्स के साथ मिलके, तो उसमें यही है कि जो आपके सेल्स हैं उसके ऊपर ड्यूटीज टैक्सेस जीरो हो रहे हैं जो इंपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद जो उसमें बीएमएस होता है, जो उसका रॉ मटेरियल है, उस पर हम जीरो टैक्सेस ड्यूटीज कर रहे हैं ताकि जो लोकल मैन्युफैक्चरर हैं उसको आसानी हो, उसको फायदा हो, ताकि वो एक परवान चढ़ सके, उसकी चीज बिक सके, फिजिबिलिटी बन सके पाकिस्तान के अंदर। हाँ, 3 साल बाद 4 साल बाद सेल के ऊपर भी ड्यूटी लग जाएगी ताकि सेल की मैन्युफैक्चरिंग भी पाकिस्तान में हो। पाकिस्तान में 2-3 बड़े ग्रुप्स हैं जो सेल मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर भी काम कर रहे हैं। लिथियम आयन के बाद अब सोडियम आयन के ऊपर काम कर रहे हैं। तो सेल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कोर्स एक एक्सपेंसिव फैक्ट्री है, एक्सपेंसिव एक पूरी फिजिबिलिटी उसकी बनती है। तो वो कुछ एक हम भी कोशिश कर रहे हैं कि उसको एक नेशनल प्रोजेक्ट बनाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान में हर बंदा सेल मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकता, ना कि लोकल कंपनी कर सकती है। तो उसको गवर्नमेंट को साथ उसका देना पड़ेगा, उसके बाकी मिनिस्ट्रीज को उसको साथ देना पड़ेगा, उसको स्टेट बैंक्स या उसको बैंकिंग चैनल को भी साथ देना पड़ेगा ताकि सेल मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान के अंदर स्टार्ट की जाए। सही। अच्छा, पिछले 2 सालों में चूंकि बहुत ज़्यादा पब्लिक डिमांड रही है पैनल्स को लेकर, इन बैटरीज को लेकर, पूरे सिस्टम्स भी लोगों ने इंस्टॉल करवाए हैं, कुछ लोगों ने खाली प्लेट्स भी यूज़ किए हैं और अभी भी कर रहे हैं। तो ये डिमांड अभी भी पिछले 2 साल की तरह ऊपर ही जा रही है, या अब इसमें थोड़ी सी कमी आई है, या सीज़न वाइज से बढ़ जाती है और फिर ज़रा ठंडा मौसम आता है तो उसमें कम हो जाती है? नहीं, पाकिस्तान में अब जो डिमांड है ना वो 24/7 है। मतलब आप सर्दियों में भी यूज करते हैं और गर्मी में भी यूज करते हैं। अब आपके पास गैस की लोड शेडिंग होती है, गैस एक्सपेंसिव हो चुकी है, जो होनी भी चाहिए, क्योंकि आपके पास रिन्यूएबल एनर्जी है। आपको गैस के इस तरह के जखायर इस्तेमाल नहीं करने चाहिए जो हमने जाया कर चुके हुए हैं। तो हमें अपने हर चीज जो है वो डिमांड जो है वो एनर्जी की तरफ लेके आना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी की तरफ लेके आना चाहिए। तो डिमांड तो इंक्रीज होती जा रही है। हाँ, सोलर पैनल्स की थोड़ी सी कम हो जाएगी, लेकिन उसको बैटरी रिप्लेस कर रही है, क्योंकि सोलर पैनल जो लग चुके हुए हैं, अब जो नेट मीटरिंग से नेट बिलिंग की तरफ शिफ्ट हो गया है एक पूरा रजीम, उसकी वजह से भी जो बैटरीज हैं वो लोग ज्यादा लगा रहे हैं, हाइब्रिड सिस्टम ज्यादा लगा रहे हैं, लेकिन उसको चार्ज करने के लिए जितनी आपको सोलर पैनल्स चाहिए वो भी लग रहे हैं। तो डिमांड इज देयर। सही। और ये गवर्नमेंट की जो फैसिलिटेशन या सपोर्ट चाहिए थी इस इंडस्ट्री को, पिछले बजट में भी ये डिबेट हुई, जब वो टैक्सेस की बात हुई, इस बजट में भी थोड़ा सा वो डिबेट रही, तो अब वो गवर्नमेंट उस तरीके से सपोर्ट कर रही है जो कि किसी भी इंडस्ट्री को इमर्ज होने में मदद चाहिए होती है? तो देखें, जो सोलर पैनल्स के साथ जो अच्छा हुआ बुरा हुआ वो हो चुका है आज तक की डेट में ना, लेकिन हम बैटरीज के ऊपर हम गवर्नमेंट से बार-बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उसको लोकलाइजेशन की तरफ लेके जाएं। एक तबका ऐसा है जो कि है एफपीआर, जो कि है टीपीओ टैक्स पॉलिसी इंस्टीट्यूट है। अब वहां पे अगर हम बात करें तो उसको नजर आ रहा है कि ये जो 50 गीगावाट ऑफ जो सोलर बैटरीज हैं वो भी इंपोर्ट होंगी चाइना से, अगर पाकिस्तान में उसकी लोकलाइजेशन नहीं होती। तो वो देख रहा है कि 18%, आज की डेट में 18% जीएसटी है, टैक्स है, तो वो टैक्स एफबीआर ने इकट्ठा करना है। आज वो ये चीज देख रहा है कि शायद इसको लोकलाइजेशन ना करें, हम टैक्स जमा कर लेंगे क्योंकि वो इंपोर्ट होगा। तो ये एक ज्यादती है जो कि हम चाहते हैं कि किसी भी एक चैनल पे ना हो, और इस चीज को जो लोकलाइजेशन होनी है वो तो हर चीज को आगे लेके चलेगी, हर चीज के लिए आसानी पैदा करेगी। आपकी लेबर यूज होगी, आपका रॉ मटेरियल यूज होगा, पाकिस्तान में आपकी सनतें लग जाएंगी, आपका जो डॉलर आप सारा एक्सपोर्ट करते हैं, बाहर बेचते हैं डॉलर को, और इंपोर्ट की वजह से वो आपका ठीक हो जाएगा, तो वो स्टेबिलिटी आएगी आपके पास। तो ये बड़ी जरूरी है इस टाइम के जो सोलर पैनल के साथ किया गया है वो बैटरीज के साथ ना किया जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।